हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि ये डेली क्लास होती है। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखो पहला आपका दिया है जोश। ये आपके कहाँ से हैं? तो आपके मलिहाबाद से हैं। रघुपत साहेब फिराक कह रहे हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके गोरखपुर से। कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से, ना कि आपके कानपुर से। मतलब यहाँ पर जो था ये आपका गलत दिया गया था। वहीं पर जिगर कहाँ से थे? तो आपके मुरादाबाद से। और चकबख्त आपके कहाँ से? तो आपके लखनऊ से। इसमें गलती कहाँ पर थी? बी वाले। रघुपत साहेब फिराक ये आपके कैसे थे? तो आपके गोरखपुरी हैं, ठीक है, गोरखपुरी के थे, यहाँ पर कानपुर के नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, अब आपके शुरू हो गए हैं 2013 के आपके यहाँ पर क्वेश्चन। मतलब अब आपको जो करा रहे हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं, है ना, तो उनको आपको करा रहे हैं। अब 2013 के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, और देखो पूरा का पूरा टारगेट है कि 2020 तक के क्वेश्चन जो आपके दिसंबर तक हुए हैं उन सबको क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो डेली के डेली देखते रहेंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं, है ना। जो लोग नए आ रहे हैं या लोग जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, सब लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। पूरी तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ये आपका अंतर्निहित है। यह आपकी कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो आपको पता है पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपके 1951 में। मतलब कह सकते हैं, इससे आप थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हैं कि आपके 9वीं अनुसूची में, कौन सी 9वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया, ये कब घोषित किया गया था? यहाँ पर बताना है। जवाब सही कौन हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें जवाब सही जाएगा? चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही है, आपने चुना है सी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा आपकी उर्दू घोषित की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में बक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बक्सा जनजाति जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर आगरा में, बहराइच लखीमपुर में, मिर्जापुर सोनभद्र में, या ललितपुर और आपके जौलन में। जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब आने लगे हैं, कह रहे हैं ए नंबर इसका सही होगा, बिजनौर सही होगा। तो बिजनौर वाला बिल्कुल सही है, आपने सही यहाँ पर गेस लगाया है कि बिजनौर है, तो उसके साथ में आपका आगरा हो गया, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा बिजनौर और आपका आगरा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को जो स्थापित है ये आपकी स्थापित है कहाँ पर है? हिंडाल्को जो स्थापित है ये आपके एल्युमिनियम संयंत्र, और ये जो स्थापित है कहाँ पर है? मोदीनगर में है, या राबर्ट्सगंज में है, रेणुकूट में है, या गोंडा में? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा लॉक कर दें? ऑप्शन सी को लॉक कर दें। चलिए, सभी का सी आ रहा है, रेणुकूट, रेणुकूट। चलिए, रेणुकूट आपका जवाब बिल्कुल सही है, रेणुकूट आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए रेणुकूट पड़ता कहाँ है? कई बार तो आपने पढ़ा भी होगा ना, रेणुकूट हमने बहुत बार पढ़ाया है। अब ये बताइए रेणुकूट कहाँ पड़ता है? रेणुकूट कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके सोनभद्र में। कहाँ पड़ता है भाई? सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र में, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, और ये है कहाँ पर आपके? प्रयागराज में है, या कह सकते हैं वाराणसी में, या लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। जवाब कौन सा बनेगा? चलिए, जवाब आने शुरू हो गए। यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, सभी कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हम आपको जो आंसर बताएंगे पूरे अपडेट में होंगे, ठीक है ना।
हाँ, घबराइएगा मत। चलिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में, जबलपुर में, वाराणसी में या मऊ में? तो भैया आप पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, तो आपको पता है कि यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, आपके वाराणसी में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कह रहा है बिजनौर और सुल्तानपुर में, बदायूं और जौनपुर में, बुलंदशहर हरदोई में, एटा और प्रतापगढ़ में। तो याद रखिए ये की जा रही है, आपकी लगभग हो चुकी है, आपके बदायूं और जौनपुर में है। ये आपके राजकीय मेडिकल आपके हैं, कहाँ पर हैं आपके? तो बदायूं और आपके जौनपुर में हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित है? यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन को जल्दी से बताइए कहाँ पर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन को लॉक करना है, जल्दी बता दीजिए, हम लॉक कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं लखनऊ है, ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ में जो आपको उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है? जूते चप्पल का होता है, खेल के सामान का होता है, मिट्टी के बर्तन का होता है, या रबड़ उत्पादन में होता है? किसका होता है? खेल के सामान को, बिल्कुल सही आपने चुना है, यहाँ पर भी हो जाएगा। खेल के सामान का उत्पादन केंद्र है आपका कौन? तो आपका मेरठ। ठीक है ना, क्रांति नगरी। अगला है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग में प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग में प्रमुख केंद्र में से कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब दिया गया, देखो आगरा कानपुर दिया है, आगरा इलाहाबाद दिया है, कानपुर इलाहाबाद दिया है, कानपुर मेरठ। तो ये तो आपको पता है कि आपके कहाँ पर होता है, कानपुर और आपके आगरा में, है ना। अब दोनों ऑप्शन में देखा जाए, सभी ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा ना, ए नंबर हो जाएगा। आगरा और कानपुर ये आपके हो जाएंगे चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र। और अब देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कानपुर में होने लगे हैं, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चलिए, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर है? हमने आपको बताया भी था, पेपर को संभाल कर रखना चाहिए, सहारा देकर रखना चाहिए, नहीं उड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर सहारा की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन डी को लॉक करना है। चलिए, हम आपके ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। IT सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? चलिए, क्या जवाब बनेगा? तो IT सिटी की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर सी आपके लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन अटक हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा आपके लखनऊ में। नोएडा तो आपका हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के जो गलियारे मिलते हैं, ये आपके कहाँ मिलते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो गलियारे मिलते हैं, है ना, ये जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर जो मिलन होता है, ये आपके कहाँ पर होता है? चलिए, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में? कौन सा लॉक कर दें? चलिए, ऑप्शन बी कह रहे हैं, बी को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका बी है, बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर झांसी हो जाएगा जवाब आपका सही। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा, ये सभी, कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए, डी नंबर आपका आ रहा है, जवाब बिल्कुल सही है, सभी का जवाब डी आने लगा है, तो बिल्कुल सही है, डी नंबर ही आपका जवाब हो जाएगा, डी, ये सभी आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? चलिए बताइए भाई, गोरखपुर जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू, कहाँ पर हो जाएगा? चलिए, 118 के जवाब यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन रेड आपके यहाँ पर देना है सी नंबर। बिल्कुल सही जो आपने पहचाना है, जो गोरखपुर बसा है वो राप्ती नदी किनारे, कहाँ पर बसा है? तो आपके राप्ती नदी किनारे बसा है, ऑप्शन रेड आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो योगदान अगर देखा जाए भारत में, तो आपका मैक्सिमम के हिसाब में देखा जाए तो आपका मैक्सिमम ही जो हो जाएगा इसमें से, है ना। यहाँ पर आपको मैक्सिमम लगाना है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 33%। ठीक है, इसके प्लस में जो जाएगा वही होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में? चलिए, राइट आंसर आपको देना है, राइट आंसर यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर आपका हो जाएगा।
चलिए बी नंबर आपके लॉक करते हैं। ऑप्शन राइट का बी बिल्कुल सही है आपके इटावा में। कहाँ पर आपके, तो इटावा में ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो है वो आपकी लगभग कितनी है? 110%, 135%, 160% या 185? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब इसके पहले भी हमने आपको कई बार इसे सॉल्व कराया है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों को जवाब बी आ रहे हैं, कुछ लोगों को सी आ रहे हैं। चलिए सी भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 160। ठीक है, 160% है, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है वो आपका कौन सा है? मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या प्रयागराज या गाजियाबाद? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन सी को लॉक करना है आपके प्रयागराज को। तो बिल्कुल आपने सही चुना है। ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा आपके प्रयागराज अर्थात आपके इलाहाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या इटावा? कौन सा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा? चलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सही? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा गौतम बुद्ध नगर। सबका यही है? चलिए सभी का जवाब यही है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आपने चुना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो आपकी थी वो आपकी कितनी थी? 2001 की बात किया है ना। और ये जो आपकी थी, कह सकते हैं साक्षरता दर वो आपके किस प्रकार से, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उड़ीसा से क्या थी, उड़ीसा से क्या थी, तो आपकी कम थी। यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। 2001 में जो आपकी थी ना, ये साक्षरता दर आपके उड़ीसा से क्या थी? कम थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? 50%, 48%, 45% या 51%? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इसका लॉक करिए ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं? तो आपकी आबादी देखा जाए तो 48% है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपका कितना है? पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, पुरुष साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है उत्तर प्रदेश की? चलिए यहाँ पर 126 नंबर आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा 77 लगभग आपका है। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लगभग आपका 77 आपका होता है। यहाँ पर आपका डी राइट आपका हो जाएगा। वहीं पर 57% आपकी जो आपकी लगभग है महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर आपकी रही थी, वो आपकी किस में रही है? मतलब यहाँ पर औद्योगिक विकास दर जो आपकी नकारात्मक आपकी सिद्ध हुई थी वो आपकी किस, यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चलिए 127 का जवाब देना है। 127 का जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो नवी पंचवर्षीय योजना में आपकी थी। ऑप्शन राइट आपका सी बनेगा, नवी योजना में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? सबसे छोटा आपसे देखा जाए तो आपके यहाँ पर कौन सा है? तो आपका हापुड़ है ना, लेकिन हापुड़ तो नहीं है। उसके बाद एक और भी है, कौन सा है आपका? वाराणसी है ना। ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलता है। यहाँ पर ये हो जाएगा वाराणसी, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित है ये आपके कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? चलिए जवाब देना है, सही कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो आपके कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक करना है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। यहाँ पर जवाब सही बनेगा कौन सा? ए नंबर या सी नंबर? चलिए ए नंबर हो जाएगा, कानपुर आपका है, कानपुर आपका हो जाएगा ए नंबर आपके कानपुर में। आगे आते प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन जो विकास था ए निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी यह आपकी कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई? चलिए कब की गई थी? 132 का ऑप्शन देना है और 132 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 1974 में। 1974 जो कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या
उत्तर प्रदेश विधानसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, तो आपकी 100 है ना, क्योंकि पहले आपकी 108 हुआ करती थी, लेकिन आपके उत्तराखंड के बाद यहाँ पर कितनी हो गई, तो आपकी 100 यहाँ पर देना है। ठीक है, 100 ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर लिख दिया गया है, बस याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से बताइए कौन नहीं रहे हैं। नित्यानंद स्वामी, टी.एन. सिंह, गोविंद बल्लभ पंत या राम नरेश यादव। जवाब कौन सा बनेगा, तो जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा नित्यानंद स्वामी, है ना, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का जो किला है कहाँ पर है, आपके झांसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बांदा में। बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर बी आपके बांदा में। ठीक है, बांदा में। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को सुमेलित करना या इंगित करना है, यहाँ पर कौन सा गलत आपका हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कन्नौज जिसे बोलते हैं इत्र एवं तेल नगरी, मिर्जापुर को कालीन उद्योग, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, आगरा दिया है चाकू और कैंची के लिए। तो यहाँ पर बताइए भाई, आगरा तो चाकू कैंची के लिए है नहीं है ना, यहाँ के लिए चाकू तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके रामपुर में है, कैंची आपके यहाँ पर मेरठ में है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका असंगत है, अर्थात ये गलत दिया गया है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को यहाँ पर इंगित करना है। चलिए, यहाँ पर भी इंगित कर लेते हैं 104। अच्छा, वो दूसरा क्वेश्चन शायद कट ऑफ हो गया होगा। चलिए, यहाँ पर बताइए, कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में मुआवजा, इसे छोड़िए क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसे नहीं लेना है क्योंकि अपडेट के हिसाब से ये कोई मतलब नहीं है ना। इस क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थल दिया है और दूसरी तरफ आपके दिया है कॉलेज, है ना, दूसरी तरफ आपके दिया है कॉलेज। कौन सा कॉलेज कहाँ पर आपका स्थित है, इसे यहाँ पर देखना है। चलिए देखो, झांसी में जो आपका है वो महारानी, आपको पता चल जाएगा इसी से आपको थोड़ा सा, है ना, ये आपके महारानी लक्ष्मी मेडिकल, अर्थात ये 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके कानपुर में, तो आपका यहाँ पर कानपुर में गणेश विद्यार्थी, है ना, यहाँ पर आपका GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज, इसका 1 हो जाएगा। इस गणेश शंकर वर्तमान में हो चुका है। आगरा की अगर हम बात करते हैं, आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में कौन सा है, तो यहाँ पर आगरा में है कौन, NS मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आगरा में जो आपका है ये आपका है यहाँ पर NS मेडिकल कॉलेज, इसका आपका 4 हो जाएगा। और गोरखपुर में जो आपका है वो कौन सा है, गोरखपुर में, तो गोरखपुर में आपका है वो आपको कौन सा है, तो बाबा राघव हो जाएंगे, है ना, इसका ये हो जाएगा, इसका 2। मतलब कुल मिला के यहाँ पर इसका आपको जो आया था 3 आया था और इसका आपको 1 आया था। 3 1 है ना 4 2, अच्छा 3 1 4 2, 3 1 4 2 है कहीं पर, 3 1 4 2, जी हाँ, ऑप्शन आपका बी मिल चुका है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कह सकते हैं कुछ आपके फसल के संस्थान हैं और ये संस्थान जो आपकी स्थापित है, कहाँ पर स्थापित हैं, देखो यहाँ पर देखो आपका आई जो आपके हैं वो सब में कॉमन आपका है। VR जो आपका दिया है, VR ये वाला कहाँ पर आपका स्थापित है, ये जो स्थापित है ये आपके कहाँ पर स्थापित है, ये है आपके कहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके कहाँ पर, वाराणसी में, ये आपका वाराणसी में है, इसका 3 होगा। PR जो आपका दिया है, PR जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है, ठीक है, इसका आपको 1 हो जाएगा। SR जो आपका है, SR ये कहाँ पड़ता है, तो आपके लखनऊ में पड़ता है। और HR जो आपका है ये आपका संस्थान ये कहाँ पर आपके बेंगलुरु हो जाएगा, इसका बन जाएगा आपका 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है चुर्क, और चुर्क किस लिए जाना जाता है, तो चुर्क जाना जाता है आप सीमेंट के लिए, किसके लिए, सीमेंट के लिए, इसके 3 हो जाएगा। फिरोजाबाद जो जाना जाता है चूड़ियों के लिए, इसका आपका 4 हो जाएगा। अलीगढ़ जाना जाता है आपके ताले के लिए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरठ हो जाएगा खेल के सामान के लिए, इसका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, उठाकर फेंक दो। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी आपका जवाब हो जाएगा 3 4 1 2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो चुके हैं 2014 के, जो कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है।
बताइए भाई, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, ये आपके कहाँ पर है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग ऑफलाइन कमेंट किया करिए भाई। ऑफलाइन कमेंट करेंगे तो हमें पता भी चलेगा ऑनलाइन में कितने का यहाँ पर देखेगा, किसी का ए किसी का भी, ऐसे समझ में नहीं आता है ना। लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन ऑफलाइन कमेंट करोगे तो हम आपको देखेंगे और आपसे पहचान भी बढ़ेगी। ऐसे तो क्या भाई, पढ़ोगे चले जाओगे, कोई मतलब भी नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।